हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेदसी एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स भौतिक विज्ञान में पहला चैप्टर, जो कि आपका यूनिट, डायमेंशन और एरर से रिलेटेड है। यूनिट का मतलब मात्रक, डायमेंशन का मतलब विमा और एरर का मतलब त्रुटियां। तो हम पढ़ने वाले हैं मात्रक, विमा एवं त्रुटियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मात्रक। मात्रक किसको कहते हैं? मात्रक जिनमें किन्हीं भौतिक राशियों को मापा जाता है उनको हम बोलते हैं मात्रक, दैट इज़ यूनिट। यूनिट किसको कहेंगे हम? जिसमें किन्हीं भौतिक राशियों को, किसी भी क्वांटिटीज़ को, भौतिक राशियों को मेजर किया जाता है, मापा जाता है। फॉर एग्जांपल, हमने किसी का द्रव्यमान मेजर किया, तो किसी का मास मेजर किया, द्रव्यमान, तो हम किस में मेजर करेंगे? उसको किलोग्राम में मेजर करेंगे। अगर हमने किसी का टेम्परेचर मेजर किया तो हम उसको या तो केल्विन में मेजर करेंगे या तो सेल्सियस में मेजर करेंगे। या हमने उसकी लंबाई को मेजर किया तो लंबाई को हम किस में मेजर करेंगे? या तो मीटर में करेंगे, या तो किलोमीटर में करेंगे, या तो सेंटीमीटर में करेंगे। तो ये इन राशियों को, जिनमें हम किन्हीं भौतिक राशियों को मापा जाता है, उनको हम बोलते हैं उसका मात्रक या यूनिट। ठीक हो गया? तो यूनिट का मतलब, मात्रक का मतलब जिनमें किन्हीं भौतिक राशियों को मेजर किया जाता है। ठीक है। अब जो मात्रक होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका मूल मात्रक, एक होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट और व्युत्पन्न मात्रक को हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। अब मूल मात्रक कौन से होते हैं? ऐसे मात्रक जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं होते हैं, जो अपने आप में ही सफिशिएंट होते हैं। ऐसे मात्रक जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं होते, उनको हम बोलते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपका जो द्रव्यमान होगा, मूल मात्रक में द्रव्यमान को किस में मेजर किया जाएगा? किलोग्राम में मेजर किया जाएगा। टाइम को किस में मेजर किया जाएगा? समय को आपका सेकंड में मेजर किया जाएगा। ये आपका मूल मात्रक हो गया। तो द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, और मास और लंबाई को किस में मेजर किया जाएगा? आपका मीटर में। तो इन तीन क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक जो किसी अन्य क्वांटिटी पे, भौतिक राशियों पे निर्भर नहीं होती हैं। कौन सी है वो? द्रव्यमान, जिसको हम किलोग्राम में मेजर करेंगे, समय जिसको हम सेकंड में मेजर करेंगे, लंबाई जिसको हम मीटर में मेजर करेंगे। इन तीन क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं? हम मूल मात्रक कहते हैं। ये फंडामेंटल यूनिट है, ये किसी अन्य क्वांटिटी पे निर्भर नहीं है। ठीक है। तो अब दूसरा जो मात्रक है हमारा, व्युत्पन्न मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक किसको कहेंगे हम? ऐसे मात्रक जो इन मूल मात्रकों की हेल्प से बनाए जाते हैं। ऐसे यूनिट जो किस पर निर्भर होती हैं? जो मूल मात्रक पर निर्भर होती हैं, उनको हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ऐसे मात्रक जो मूल फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंडेंट होती हैं, इनमें निर्भर करती हैं। तो अब ऐसी कौन सी राशियां हैं जो इस पर निर्भर करती होंगी? जो इनकी हेल्प से बनाई जाती हैं। ऐसे मात्रक जो मूल मात्रक की हेल्प से बनाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। फॉर एग्जाम्पल है आपका स्पीड। स्पीड का मतलब चाल। चाल क्या होता है? दूरी बट्टे समय, दूरी डिवाइडेड बाय समय। दूरी किस में मेजर की जाएगी? दूरी क्या है? लंबाई। एक तरह से लंबाई किस में मेजर की जाएगी? मीटर में। तो क्योंकि ये दूरी क्या है? मीटर है, लंबाई है, तो इसको हम बोलेंगे मीटर डिवाइडेड बाय समय। क्या हो गया? समय का मतलब दूरी मीटर में मेजर की जाएगी, समय किस में मेजर किया जाएगा? सेकंड में। तो इसका यूनिट क्या होगी? इसकी मात्रक क्या हो गया? चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। तो मीटर आपका क्या है? लंबाई का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, जो कि क्या है? मूल मात्रक है। और समय क्या है आपका? वो भी क्या है? आपका मूल मात्रक है। और लेकिन चाल क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। किससे मिलके बनाया है ये? मूल मात्रक से लेके हमने इसको बनाया है। तो ऐसी राशियों को हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जैसे चाल हो गया, स्पीड हो गई। ऐसी आपका फोर्स है। फोर्स को हम बोलते हैं बल, जिसको हम बोलते हैं एफ। एफ क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन।
मास का मतलब द्रव्यमान गुणा त्वरण, है ना, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब द्रव्यमान को हमने क्या बोला, m बोला। अब द्रव्यमान को किस में मेजर किया हमने, कैपिटल M में मेजर किया। त्वरण को किस में मेजर किया, त्वरण क्या हुआ, त्वरण को हम फिर क्या लिखेंगे, देखो द्रव्यमान क्या है, किलोग्राम, द्रव्यमान क्या है, मूल मात्रक है, जो कोई हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे मेजर करते हैं, कैपिटल T से मेजर करते हैं। इसको हम किससे मेजर करते हैं, L से, मतलब किससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे हम दिखाते हैं, समय को कैपिटल T से दिखाते हैं, लंबाई को कैपिटल L से दिखाते हैं। तो ठीक हो गया, द्रव्यमान क्या है हमारा, मूल मात्रक है जिसको हमने कैपिटल M से दिखाया, इनटू त्वरण। त्वरण क्या है, त्वरण को क्या बोलते हैं, वेग परिवर्तन अपॉन समय। त्वरण क्या हुआ, वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय समय। अब वेग क्या है, वेग आपने अभी पढ़ा है हमने, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बट्टे दूरी अपॉन समय डिवाइडेड बाय समय। तो कितना हो गया ये, तो F इजिकल टू हो गया दूरी, m तो मल्टीप्लाई में रहा ही, और वेग, इसको क्या बोला हमने, एक्सेलरेशन, त्वरण बोला। त्वरण क्या हो गया, दूरी बट्टे समय का स्क्वायर। ये हो गया ना, समय समय मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो समय का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, F इजिकल टू m इंटू दूरी को हमने क्या बोला, दूरी को हमने पहले भी बोला है मीटर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर, L से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, और उसका मात्रक किस में मापा जाता है, मीटर में। मीटर अपॉन समय को क्या बोलेंगे, सेकंड का स्क्वायर। तो कितना हो गया, m इंटू, तो ये m हो गया, मास हो गया किलोग्राम, इंटू मीटर अपॉन समय का स्क्वायर या सेकंड का स्क्वायर। समय को किसको बोलेंगे, सेकंड का स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या होगी आपकी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं, तो F को क्या कहेंगे हम, बल, फोर्स। तो बल की जो मात्रक होगा क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो ये क्या है आपका, ये आपका व्युत्पन्न मात्रक है। किसकी हेल्प से बनाया हमने, मूल मात्रक की हेल्प से बनाया। तो ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, ऐसी राशियां जिनके मात्रक मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं, उनको हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक हमेशा मूल मात्रकों की हेल्प से बनाए जाते हैं, ठीक है। और मूल मात्रक कौन से होते हैं, ऐसे मात्रक जो किसी अन्य राशियों के मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं, जो अपने आप में ही सफिशिएंट होते हैं। कौन से होते हैं, जनरली 3 होते हैं। कौन कौन से, लंबाई, जिसको हम मीटर में मेजर करते हैं और जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम जो कि मास का, द्रव्यमान का मात्रक है, जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और समय जो कि T से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और जिसका मात्रक क्या है, सेकंड। तो इन 3 क्वांटिटीज़ को हम मूल मात्रक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर में, ठीक है। अब इसके अलावा जितने भी भौतिक राशियों के मात्रक हैं, इनके अलावा उन मात्रकों को हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक, जो कि इनकी सहायता से बनाए जाते हैं। ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने मूल मात्रक पढ़ा, व्युत्पन्न मात्रक पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ते हैं आपका कितनी हमारी मात्रक पद्धतियाँ हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख मात्रक पद्धतियाँ क्या क्या हैं, मीन्स प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट कौन कौन सी हैं। मतलब हम, हमारे पास कितनी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है, किन किन तरीक़ों से हम उनको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली हमारे पास जो पहले थी, प्रारंभ में 3 टाइप की पद्धतियाँ थी। पहली थी आपकी MKS सिस्टम। MKS क्या है, M से मतलब है मीटर, K से मतलब है किलोग्राम, और S से मतलब है सेकंड। इसको बोलेंगे हम मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, या MKS, मीटर किलोग्राम एंड सेकंड। अब यहाँ पर हम इस सिस्टम में, पहला सिस्टम है ये MKS सिस्टम। इस सिस्टम में
द्रव्यमान को हम किससे मेजर करते हैं? द्रव्यमान बाद में करेंगे, पहले हम करेंगे लंबाई या दूरी। दूरी को हम किससे मेजर करेंगे? दूरी का जो मात्रक होगा वो मीटर होगा। दूरी का मात्रक होगा मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? इस सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम। इसको हम दूरी को रिप्रेजेंट करेंगे किससे? हम दिखाएंगे इसको कैपिटल L से दिखाएंगे। द्रव्यमान को किससे दिखाएंगे? हम कैपिटल M से दिखाएंगे, लेकिन मापा किस में जाएगा? किलोग्राम में जाएगा। और अगला सिस्टम है वो है अगला जो समय को हम हमेशा किस में मेजर करेंगे? सेकंड में मेजर करेंगे, सेकंड में। ठीक है, और इसको हम कैपिटल T से दिखाएंगे, कैपिटल T से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा MKS सिस्टम। MKS का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। तो पहली मात्रक पद्धति जो हमारी है MKS सिस्टम है। ठीक हो गया। जो दूसरी मात्रक पद्धति है वो है आपकी CGS। इसका जो फुल फॉर्म है वो है C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G को हम बोलेंगे ग्राम, सेंटीमीटर ग्राम, और S को बोलेंगे सेकंड। ये कौन सी पद्धति है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो यहाँ पर हम लंबाई को किससे मेजर करेंगे या दूरी को हम किससे मेजर करेंगे? दूरी को हम मेजर करेंगे किससे? सेंटीमीटर से, जिसको हम cm कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को किससे मेजर करेंगे? द्रव्यमान को हम मेजर करेंगे ग्राम से। और समय को हम किससे मेजर करेंगे? समय को हम मेजर करेंगे सेकंड से। तो इस टाइप के सिस्टम को जो मात्रक पद्धति है हम कहते हैं CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो पहली पद्धति होगी MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। दूसरी पद्धति है आपकी CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो काई की पद्धतियाँ हैं ये मेजर करने की। किनको मेजर करना है हमने? जो हमारी मूल मात्रक हैं। मूल मात्रक क्या है? लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो इन दोनों टाइप की जो पद्धति है इनमें जो हमारे मूल मात्रक क्या है वो जनरली तीन ही है। कौन कौन सी हैं? लंबाई या दूरी जिसको कह रहे हो आप, समय हो गया, और आपका द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और मात्रक होता है उसका किलोग्राम। लंबाई का मीटर हो गया, रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल L से। समय हो गया सेकेंड। ठीक हो गया, रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल T से। तो पहला MKS, दूसरा CGS। तीसरे टाइप का मेजरमेंट सिस्टम है वो है आपका FPS सिस्टम। FPS का जो फुल फॉर्म है फुट कॉमा पाउंड और सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, लंबाई को यहाँ पर हम मेजर करेंगे। दूरी को हम किससे मेजर करेंगे? दूरी को हम मेजर करेंगे फुट से। द्रव्यमान को हम किससे मेजर करेंगे? इस टाइप के मात्रक पद्धति में द्रव्यमान को हम मेजर करेंगे पाउंड से। और समय को जो हम मेजर करेंगे किससे? सेकंड से। तो वही जो तीन हमारे मूल मात्रक हैं उन तीन मूल मात्रकों को हर एक सिस्टम में, हर एक पद्धति में अलग अलग मात्रक से प्रदर्शित किया जा रहा है। तो यहाँ पर दूरी को हम फुट से मेजर कर रहे हैं, द्रव्यमान को हम यहाँ पर पाउंड से मेजर कर रहे हैं, और समय से को यहाँ पर हम सेकंड से मेजर कर रहे हैं। तो ये प्रारंभिक वर्षों में जो है ये हमारी तीन मात्रक जनरली मात्रक पद्धतियाँ यूज होती थी, जो कि मूल मात्रकों को मेजर करने के लिए होती थी। ठीक है, मूल मात्रक कौन से हैं? दूरी, लंबाई और समय। तो किसी में दूरी को हम मीटर से मेजर कर रहे हैं, किसी में हम फुट से मेजर कर रहे हैं, और किसी में हम सेंटीमीटर से मेजर कर रहे हैं। कहीं पर हम द्रव्यमान को किलोग्राम से मेजर कर रहे हैं, कहीं पर हम ग्राम से मेजर कर रहे हैं, और कहीं पर हम पाउंड से मेजर कर रहे हैं। अब कहीं पर हम समय को तो हम हमेशा हर जगह सेकंड से ही मेजर कर रहे हैं। अब यहाँ से दिक्कतें आनी शुरू हुई कि किसी कंट्री में जो है FPS चल रहा है, किसी कंट्री में MKS चल रहा है, कहीं आपका CGS चल रहा है। तो अब हर किसी को कन्वर्जन तो पता नहीं होगा कि अगर मैं MKS सिस्टम को जानता हूँ और मैं कहीं किसी दूसरी कंट्री में गया और मुझे जो है FPS सिस्टम पे काम करना पड़ गया, तो कन्वर्जन भी पता होना चाहिए मुझे, तभी मैं आगे काम कर पाऊँगा। तो यहाँ पर ही दिक्कतें आने लगी। तब जाके एक नया सिस्टम की ज़रूरत महसूस हुई। तो जो इंटरनेशनल एक जॉइंट वेंचर बना, उनने जो है एक नया सिस्टम की खोज की। उस सिस्टम को हम बोलते हैं SI सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, अंतर्राष्ट्रीय
पद्धति, जिसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, एसआई सिस्टम, या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, मेजरमेंट करने की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसका नाम है एसआई सिस्टम। अब उस एसआई में क्या किया गया, उसमें जो है जो ये मूल मात्रक हैं, जो 3 मूल मात्रक है, इनकी क्वांटिटी को बढ़ाया गया, उसमें बाकी 4 और भौतिक राशियों को ऐड किया गया, जिससे वो मूल मात्रक जो बने वो कितने हो गए एसआई में, 7 हो गए। ठीक है, तो उसको हम करते हैं। जो चौथा सिस्टम है हमारा वो है आपका एसआई सिस्टम। अब जो चौथा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट आया, जो चौथा जो मात्रक था, जो मूल राशि को मेजर करने वाला मात्रक था, वो था आपका एसआई सिस्टम, जिसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अब उसमें क्या गया, जो हमारे मूल मात्रक थे, 3 मात्रक थे, जिसको हमने बोला लंबाई, जिसको हमने बोला द्रव्यमान तथा समय, उनको बढ़ा के 4 अन्य भौतिक राशियों को उसमें ऐड करके जो टोटल जो आपके मूल मात्रक बने उस एसआई सिस्टम में, वो बने 7। तो टोटल कितने भौतिक राशियाँ होगी एसआई में, 7 भौतिक राशि हुई। तो 3 तो पहले ही रही, जब 3 तो पहले वाली थी, पहला क्या हो गया आपका लंबाई, जिसको हमने बोला लेंथ, जिसको हम किससे मेजर करेंगे, मीटर से मेजर करेंगे, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा हो गया आपका द्रव्यमान, जिसको हम बोलेंगे मास, अगेन जिसको हम किससे मेजर करेंगे, किलोग्राम से मेजर करेंगे, और जिसको हम मेजर करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन से। तीसरा हो गया आपका समय, ये तो आपके मूल मात्रक ही हुए। टाइम, जिसको हम सेकेंड से मेजर करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से। इसके बाद अगला है आपका टेम्परेचर, ताप, टेम्परेचर को हम केल्विन से मेजर करेंगे और इसको लिखेंगे भी केई। उसके बाद आपका 5वां है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम किससे मेजर करेंगे, मोल से मेजर करेंगे। यूनिट क्या होगी इसकी, मात्रा क्या होगा, मोल। उसके बाद आया आपका ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, इसको हम बोलेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैंडेला से, या इसको हम CD लिखेंगे, कैंडेला। उसके बाद जो लास्ट है आपका क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा, और इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी जो यूनिट होगी, मात्रक होगा, वो एम्पियर होगा, एम्पियर। और जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, इसको A से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो धारा को किससे मेजर किया जाएगा, एम्पियर से मेजर किया जाएगा, और रिप्रेजेंट किससे करेंगे, कैपिटल A से। तो ये आपकी जो 4 क्वांटिटी हैं, 4 कौन कौन सी हैं, ताप, टेम्परेचर, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ज्योति तीव्रता, जिसको हम बोलेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और चौथा है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ये 4 क्वांटिटी जो है, 4 मात्रक जो है इसमें बढ़ाए गए, किसमें, आपके मूल मात्रकों में, और बन गए कितने, टोटल 7। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। तो अब इससे ये फायदा हुआ कि हमारे पास मूल मात्रक बढ़ गए, तो आराम से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली आज हमने जो पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हम मात्रक किसको कहेंगे, मात्रक ऐसी क्वांटिटी, ऐसी यूनिट है, मात्रक क्या है, जिनमें हम किन्हीं भौतिक राशियों को मापते हैं। ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं मात्रक, जिनमें हम भौतिक राशियों को मेजर करते हैं। ठीक है, मात्रक कितने टाइप के होते हैं, मात्रक 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, आपका डिराइव्ड यूनिट।
फंडामेंटल यूनिट या मूल मात्रक किसको कहेंगे? ऐसे मात्रक जो किसी अन्य राशियों के मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, जो अपने आप में ही सफिशिएंट होते हैं। जैसे लंबाई हो गया, जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम मीटर में मेजर करेंगे। दूसरा मात्रक है आपका, मूल मात्रक है आपका द्रव्यमान, जिसको हम मास कहेंगे इंग्लिश में, जिसको हम मेजर करेंगे कैपिटल M से, और किस में मेजर करेंगे हम उसको? किलोग्राम में। और जो तीसरा मात्रक है आपका समय, जिसको हम सेकंड से मेजर करेंगे, और किससे दिखाएंगे उसको? हम कैपिटल T से दिखाएंगे। तो ये 3 मूल मात्रक हैं। अब इन 3 मूल मात्रक जो हैं ये किसी पर अपने आप में सफिशिएंट है, ये किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, इसलिए हम इनको मूल मात्रक कहते हैं। जो दूसरा यूनिट है वो है आपका व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों की हेल्प से बनाए जाते हैं। ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की हेल्प से बनाए जाते हैं उनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वेग है आपका, फोर्स है आपका, वर्क है आपका, ये सारे क्या हैं? व्युत्पन्न मात्रक हैं जो मूल मात्रकों की हेल्प से बनाए जाते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है मेजरमेंट की कितनी पद्धतियाँ उपलब्ध हैं? तो जनरली जो पहले मेजरमेंट की 3 पद्धतियाँ उपलब्ध थी, जो कि पहली थी FPS सिस्टम, MKS, FPS और CGS, और लास्ट में जो नया आया वो था SI। MKS, CGS और FPS में क्या था? जो हमारे मूल मात्रक थे वो 3 थे। जब हमको लगा कि और ज़्यादा होने चाहिए तब जाके नए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है SI। तो SI में जो है आपके 4 एक्स्ट्रा ऐड किए गए, 7, इनको मिला के 7 हो गए। तो आज हमने आपको पद्धति, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक और आपके मेजरमेंट की मात्रकों की पद्धतियाँ, मापने की पद्धतियों के बारे में बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायमेंशन, वीमा और एरर एनालिसिस। तब तक के लिए थैंक यू।